वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। राघव राठौड़ 2846 बोल रहे हैं, भाई शादी के बाद हैप्पी लाइफ कैसे जिए। भाई ये तो शादी करने से पहले भी तो सोचना चाहिए था कि बाद गलती करके पूछ रहे हो कि भाई अब बताओ कैसे खुश रहें। ऐसा थोड़ी होता है। अगर तुम्हारे पास इनफ मनी है, पैसे हैं, तब तो ठीक है, तब तो बहुत सारे मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ। अब तुम्हारे पास पैसे ही ना हो, विजन ही ना हो कि लाइफ में तुम्हें करना क्या है, तो फिर तुम खुश नहीं रह सकते। देखो, खुश रहने की ना 3-4 चीज़ें बताता हूँ। एक तो कोई भी डिसीजन लो तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि इसके रेपरकेशन क्या होंगे। तो ये तो तुम्हें पता ही नहीं था, पता चल रहा है सवाल से। दूसरा, हमेशा ना लाइफ में, चाहे तुम शादी करो या ना करो, तुम्हारे पास लाइफ में ना एक विजन होना चाहिए। मतलब तुम्हें कैसी लाइफ जीनी है, तुम्हें कैसी जगह पे रहना है, कैसी लाइफ को तुम इमेजिन करते हो, कैसे तुम्हारे 24 घंटे होने चाहिए, उसको डिज़ाइन करो कि मेरे जैसे 24 घंटे मैंने सोचे थे वैसे ही हैं आज। और अगर जो मैंने अभी फ्यूचर के लिए सोच रखा है वो अब जो बदल गया है वो वैसे ही होंगे जैसा मैंने सोचा है, क्योंकि मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास वो विजन है, मेरे को कैसी जगह पे रहना है, मुझे क्या खाना है, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ये मैं प्लान करता हूँ, ये मैं डिज़ाइन करता हूँ। 24 घंटे अपने मैंने अभी तक जैसे सोचे थे, मेरे पास अभी वैसे ही हैं 24 घंटे। कि मेरे को नदी पे रहना था, मेरे को केयर फ्री रहना था, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी, मेरे को नदी, झरना ये सब बहुत पसंद है, फॉरेस्ट, है ना, कि एकदम मतलब घटिया लोग ना हो मेरे आसपास, है ना, पोल्यूशन ना हो, है घटिया समाज की व्यवस्थाएं ना हो, मेरे को ना कोई भी सोचना ना पड़े। जैसे घटिया मोहल्ले में जब तुम रहते हो ना, बहुत छोटी छोटी बातों में ना तुम्हें लड़ाई, पॉलिटिक्स ये सब करना पड़ेगा। तुम देख ले तुम्हें भी पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ पेनी पॉलिटिक्स, मतलब कि छोटा सा, मतलब अगर तुम उसे जीत भी जाओ तो तुम्हें बहुत कोई फायदा नहीं होना, बस छोटा मोटा ही होगा। अगर तुम, और उसे तुम हार सकते नहीं हो क्योंकि तुम उस समाज में रह रहे हो, तो वो उस तरह का ईगो और वो सब रहेगा, है ना। तुम उस लड़ाई को हार नहीं सकते, पर जीत गए तो भी कोई फायदा नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है। तुम समझ रहे हो, है कि यहाँ पे ये हमारे कपड़े सुखाने की रस्सी है तो पता नहीं कैसी कैसी लड़ाइयाँ होती है, तेल पानी, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं तो सोच हंसी आ जाती है बोलते हुए यार, ये कैसी चीजों पे लड़ाई कर रहे हो भाई। 100 रुपये, 50 रुपये, गेट बंद नहीं करा, पार्किंग लगा दी इधर उधर, म्यूजिक चला दिया किसी ने, ये इस बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या होएगा बताओ। जीत भी गए ऐसी लड़ाइयों को तो भी कुछ नहीं है, और टाइम फिर भी खत्म हो रहा है। लड़ो यार, मत लड़ो, इरिटेट तो करेगी ना। अगर तुम लड़ोगे नहीं उस चीज़ के लिए तो इरिटेट करेगी वो चीज़, है। मैं ये सब चीज़ों से मुक्त हो गया, नहीं करनी पड़ती मुझे लड़ाइयाँ अब। अगर कोई यहाँ पे म्यूजिक बजा भी रहा होता है मैं तो सीधा रिसेप्शन पे बोल देता हूँ, फिर केयर फ्री रहता हूँ। देखो कोई अभी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे, मस्त हूँ मैं, मेरा वीडियो बन रहा है, मेरा काम हो रहा है। अभी एक कॉल लेके हटा था मैं क्लाइंट का, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। कॉल लेके हटा, अब काम कर रहा हूँ। ये लाइफ है मेरी, मेरे को ऐसा ही चाहिए था। मेरे को कोई फिक्स जगह पे काम नहीं करना था कि मेरे को एक जगह पे रहना पड़े। और तो और ये इंडिपेंडेंस भी अभी मेरे पास है। तुम सोचो कि मैं अभी अपना 2 बैग उठाऊंगा और जहाँ पे मुझे शिफ्ट होना है मैं हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कौन सा पूरा घर लेके चल रहा हूँ मैं कि भाई मेरे को शिफ्ट होने में दिक्कत होगी, मेरे को किराया लगाना पड़ेगा। बैग पे टांगूंगा, अंदर डालूंगा, सब 2-4 कपड़े हैं मेरे, चल दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी अभी रिसेंट में ना, मेरा जब कपड़े पहनने का जो स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, तो मैं बेकार वाले कपड़े पहन नहीं पा रहा जो मेरे स्टैंडर्ड से अब नीचे हो गए ना। मैं वो यूज़ ही नहीं हो रहे, वो पड़े रहते हैं। तो अब मेरे को लग रहा है डंप करने पड़ेंगे मेरे को कुछ कपड़े अपने बेकार वाले, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना तो तुम एक बार रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा अब तुम वो वाले नीचे वाले कपड़े नहीं पहन सकते। ये हो जाता है स्टैंडर्ड बढ़ने से। जिनको मैं रेगुलर ही पहना था वो पोंछे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अब। क्या बोल रहा था पर मैं समझ नहीं आ रहा। मेरा क्या कमेंट क्या था भाई, टॉपिक क्या था। शादी के बाद हैप्पी लाइफ कैसे जिए। हाँ, तो विजन होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास अपना विजन नहीं होगा तो तुम ये छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाओगे, खुश तो नहीं रह पाओगे। खुश नहीं रह पाओगे, पता है उसका रीज़न क्या है? कि जो भी तुम लड़ाइयाँ लड़ रहे हो ना, कि उसमें जीत भी गए तो भी कहीं कुछ नहीं है तो तुम सोचो ना, गलियों में जो छोटे छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही है, तुम गौर से सोचो। पार्किंग वाली, या जो किसी भी चीज़ पे तू मैं हो जाती है, जो गली में, मोहल्ले में, घर में, फ्लैट में, हैं, ये सब्जी वाले से, दूध वाले से कैसी कैसी तू मैं हो जाती है 5-10 रुपए के लिए, है।
समझ रहे हो तुम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि तुम जीत भी गए तो भी कोई फायदा नहीं है। तो पर करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुम समाज में तुम्हें करनी पड़ेगी वो चीज़ है। क्या सर ट्रैप है ये, तुम सोचो। मेरे को नहीं करनी पड़ती, मैं किसी छोटे बंदे से उलझता नहीं हूँ, कि मैं ऐसी लड़ाई में कभी उलझता नहीं हूँ कि जिससे मैं जीत जाऊँ तो भी मेरा 100-200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 5 रुपये का फ़ायदा। इसीलिए मैं टेंशन भी नहीं रहता। मेरा स्किन का ग्लो देखो, मेरी आवाज़ देखो, है मेरी बॉडी देखो। अभी तो है नहीं, अभी मतलब है पर ग्रो हो रही है, अभी होएगी, है ना। अब पर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है मेरी बॉडी। तुम समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और एंथुजियाज्म एक होता है, ज़िंदगी जीने का जुनून होता है ना, एक बिंदास पना होता है एक जी उसमें, एटीट्यूड में, है ना। तो हंस रहा हूँ मैं इसे। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो समाज जो होता है ना भाई, समाज में हमें बहुत छोटी चीज़ों पे अटेंशन, अपना ध्यान और टाइम और लड़ाई, ये सब करना पड़ता है। तुम सोचो, कोई और इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, कोई फ़ायदा भी। 5 रुपये, 10 रुपये है। अरे भैया, इतनी सारी चीज़ें क्यों जोड़नी है? जब आओ, जब लाइफ थोड़े से 2 बैग में ही हो सकती है, क्यों इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे लोगों को जोड़ रखा है अपने साथ, हैं? और दूसरी बात, एक और माइनस पॉइंट क्या होता है सुनो समाज में, कि जिनके साथ भी तुम रोज रह रहे हो, जिनका चेहरा तुम रोज देख रहे हो, उसी सोसाइटी में रह रहे हो, तो उससे तुम्हारा अटैचमेंट भी तो कम हो जाएगा। तुम सोचो कि एक घर में जब कोई लोग रह रहे हैं, तो तुम सोचो अगर वो लोग दूर दूर रहें और कभी कभी मिलें, सिर्फ डिनर पे मिलें या फिर कभी कभी मिलें। मैं तो बल्कि मानता हूँ कि पति पत्नी को भी एक रूम में रहना नहीं चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। उससे दोनों की सीक्रेसी बनी रहती है, दोनों का अटैचमेंट बना रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग रहेंगे। अगर वो एक ही में रहेंगे, एक ही चेहरा देख रहे हैं रोज और वो सब अट्रैक्शन कम हो जाएगा बाबा। समझो मेरी बात। सेम कॉन्सेप्ट मैं यही बोल रहा हूँ कि जिसके भी तुम साथ रहते हो ना, उससे अट्रैक्शन कम होता है। इसीलिए कभी भी अपने लोगों के साथ या किसी के भी साथ साथ मत रहो ही मत। इसीलिए तो मैं इस वाले लाइफस्टाइल को ज़्यादा बेटर बोलता हूँ, क्योंकि जब भी तुम किसी के साथ रेगुलर होने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी बाउंडेशन आ जाती है, तुम समझ नहीं रहे हो। प्रिडिक्शन आ जाती है, कोई सीक्रेसी नहीं रहती, फिर जुनून नहीं रहता, इम्प्रूव करना बंद कर देते हो तुम। पता नहीं मैं ये चीज़ समझा पा रहा हूँ कि तुम्हें कि नहीं, पर जिन भी लोगों का तुम चेहरा रोज़ देख रहे हो ना, तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे फिर। रोज़ मत मिलो किसी से भी, कम मिलो, रहो मत एक जगह पे, बदलते रहो अपनी जगह को। इसीलिए मैंने बोला कि परमानेंट अपना घर लेना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उससे तुम वही 20-30 चेहरों के बीच में रोज़ रहोगे। और जब भी तुम किसी के साथ लॉन्ग टर्म तक रहते हो, तो तुम उस उनके प्रति कॉन्शियस भी रहते हो, ये बात भी है। अब मैं जैसे मेरे को कोई कॉन्शियसनेस नहीं है किसी के भी प्रति। मेरे को जो करना होता है, जैसे करना होता है, जो करना है वही करता हूँ मैं। मेरी लाइफ सिंपल है और अडल्ट्रेटेड नहीं है। मतलब मेरे को मिक्स नहीं करना पड़ता कि मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसा करूँ या इसको दिखाने के लिए ऐसा करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं नेचुरली में जो चीज़ ग्रो करता हूँ वो अपने लिए ही करता हूँ। जैसे बॉडी को हो गया, या फैशन अपना जो इम्प्रूव किया, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कैफ़े में जाना, या फिर कुछ चीज़ इंजॉय करना, वो मैं अपने लिए करता हूँ। नदी पे बैठना हो गया, वॉक करना हो गया, वाटरफॉल की हाइक करना हो गया, फॉरेस्ट में बैठना हो गया, फॉरेस्ट के अंदर जाना हो गया, ट्रैकिंग हाइकिंग करना हो गया, है ना, वो अपने लिए, खुद के प्लेजर के लिए। इसलिए मेरी लाइफ इतनी इतनी रंगीन है, इतने इतने कलर हैं इसके अंदर, कि मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करता हूँ। और अच्छी जगह पे, जहाँ पे लोग आने को मरते हैं, 1-2 दिन आने के लिए मरते हैं, ऐसी जगह पे हूँ मैं। तुम समझ रहे हो? 1-2 दिन आने के लिए मरते हैं लोग। जब यहाँ से जाते हैं तो आंसू निकल जाते हैं लोगों के, कि भैया यार इतनी अच्छी जगह से हमें जाने का मन नहीं कर रहा है। रोते हुए देखे हैं मैंने यहाँ पे लोग। पर क्यों रो रहे हैं? क्योंकि स्वार्थ बांध रखा है ना वहाँ पे, दिल्ली में स्वार्थ है। नौकरी, घर, कंफर्ट, मोह, इतने सारे चीज़ें बांधोगे तो फिर क्या होएगा? यही होएगा, रोते फिरोगे। अभी तो बल्कि कम हो रहा है। अभी तुम देखना, भविष्य में ऐसा और ज़्यादा होने वाला है कि जब तुम लोगों को देखोगे कि लोग कितने अच्छे लाइफ जी रहे हैं, हम मेरे जैसे लोग या और भी बहुत सारे जब आएंगे, एक ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल को जब सामने लेके आएंगे, वो लेके आ रहे हैं, लेके आए हैं, मेरे को मिलते हैं ऐसे लोग कि जो किसी किसी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं हर कोई डिजिटली कर रहा हो,
अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो लोग जीना शुरू कर चुके हैं, ऐसी कम्युनिटी तैयार होनी शुरू हो चुकी है। अब तुम सोच लो कि अगर तुम उसमें अगर फंस जाते हो ऐसी शादी में जो तुम पूछ रहे हो, तो खुशी कैसे हो सकती है ये बताओ। भाई तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना स्क्रीन पे कि लोग किस किस लेवल का एंजॉय कर रहे हैं। लोग आज कहीं पे हैं तो कल लद्दाख में है, कल हैं कन्याकुमारी में, कहीं केरला में है, गोवा में है। फटेगी नहीं तुम्हारी, फटेगी भाई। ओ सोचो, सारा तो मैं दिखाता, कुछ तो चीजें हैं मैं दिखा भी नहीं सकता वरना तुम्हारी बहन राख हो जाओगे। पर टाइम आने पे सारे पत्ते खुलेंगे। हंसी आती है तुम लोगों में, सच बता रहा हूँ। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है अभी। क्या दयनीय लाइफ जी रहे हो एकदम बैच। और पूछते हो भाई बताओ कैसे खुश रहेंगे, कैसे खुश रहोगे। इतने स्वार्थ जोड़ रखे हैं। कंफर्ट, एक दिन के राजा बनने के लिए किसने, कौन इंजॉय कर रहा था शादी के दिन, बताओ तो जरा। है मोटे मोटे कपड़े लाद लिए, घोड़ी पे बैठ गए, ये राजा बन गए। हैं अब बताओ भाई खुश कैसे रहे। हमने अपना तो एंजॉय कर लिया, अब अपना खाना तो खा लिया, अब बताओ तुम्हारा भी खा ले क्या। हैं अपने तो उसकी बड़ी इंजॉय कर ली, तब तब क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लिया कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने। तब तो अपने लिए बड़ा इंजॉय करने आ जाते हो। हाँ हनीमून मनाएंगे, माता पिता टिकट भी करा के देते हैं ताकि बच्चा मिल जाए उन्हें। तब तो माता पिता बड़ी जल्दी उछल उछल के आएंगे, हाँ बेटा जाओ 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 जाओ, बच्चा करके लाना, 9 महीने में चाहिए हमें हमारे। स्प्रिंग वाला बेड खरीद के देंगे तब तो से उछल उछल के। भैया तुम्हें स्वार्थ दिखते नहीं है, और तुम्हें प्लानिंग नहीं दिखती इस चीज की कि कैसे। तुम्हारी लाइफ को पहले ही डिसाइड कर लिया गया है, उस ट्रैप से निकलो। उनको फर्क नहीं पड़ता फिर तुम चाहे कुत्ते की लाइफ जी रहे हो या कैसे निकल रहे हो, या तुम्हारा पति नपुंसक निकल जाए, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा। या तुम्हारा पति गे निकल जाए, हाँ बेटा अब तो चलाओ जो है जैसा है, समाज में नहीं बताना बस, है ना। या फिर तुम्हारा तुम्हारा पति एग्रेसिव निकल जाए, एंग्री हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस करता हो, कुछ नहीं कर पाएंगे ये पेरेंट्स तुम्हारे। या फिर पत्नी पत्नी ऐसी निकल जाए जो बाहर चक्कर चला रही है और वो कर रही है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। तुम समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल दुख हो सकते हैं जो मैं गिनवाऊं तो बहुत बड़ी हो जाएगी लिस्ट। बच्चा तुम्हारा अपंग पैदा हो सकता है, फुल ग्रोन पैदा ना हो, या पैदा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या पैदा हो पर बाद में एक्सीडेंट हो जाए, किडनैप हो जाए या कुछ हो जाए, हैं इंश्योरेंस कराते फिरोगे, फिर तुम उसकी स्कूल की फीस भरते फिरोगे। कितने सारे दुख है यार, एक बार लिखने बैठो तो जरा। कितने शादी का प्लान कैंसिल कर दोगे। तो बता रहा हूँ भाई, बड़ा खतरनाक जाल है ये, और ख़ास तौर से इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो शादी का जो स्वरूप है ना वो बड़ा घटिया है। उसमें इतने सारी बंदिशें हैं और इतना वो है, तो खतरनाक है वो। अब हो ही गई है फिर भी कैसे खुश रहें ये पूछ रहे हो, तो फिर विजन बनाओ भाई, अपनी लाइफ का कोई पर्पस रखो, अपने आप को भी स्ट्रांग बनाओ, अपने पार्टनर को भी स्ट्रांग बनाओ, इंजॉय करो। समझ, कम से कम समाज को छोड़ दो, अगर शादी हो भी गई तो तुम ये रजिस्ट नहीं कर सकते थे, अब हो गया जो हो गया, इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो तुम कम से कम ये तो कर सकते हो कि तुम अपने जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार है, समाज है, उनसे दूर चले जाओ। तुम्हारा आधा खर्चा तो वहाँ से बच जाएगा, सच बता रहा हूँ। उनसे कम से कम 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ। बहन जो कभी आने का भी सोचे तो उनकी फट जाए, चार हो जाए कि आगे दिखाओ बहन जो यहाँ पे आता है, तो तुम्हारा किराया इतना लग जाएगा, तुम्हारी फट जाएगी। और तुमको जाना नहीं है रिश्तेदार के यहाँ पे, तो सही है, सॉर्टेड हो जाएगा। किराए पे रह लेना, दूसरी सिटी में जाके रहो, आसपास नहीं। आसपास तो आ जाते हैं छुछुंदर लोग। शादी वादी के बहाने आ जाएंगे। ऐसे कम से कम 1000-1500 किलोमीटर दूर जाओ,
तब थोड़ी ठीक हो जाएगी लाइफ। ग्रो करोगे ना, एक बार ग्रोथ के चक्के में आ गए, स्पाइरल, तो फिर सब सेट हो जाएगा, खुशियाँ अपने आप आने लग जाएगी। पर जहाँ पे तुम्हारा समाज है ना, वहाँ से दूर रहो कम से कम। ये सबसे बड़ा टिप दे रहा हूँ इस वीडियो का मैं तुम्हें, खुशियाँ आने लग जाएंगी। NSL7041 बोल रही हैं, लॉजिकल मलिक जी, यू आर वेरी यूनिक इन योर आइडियाज अबाउट लाइफ एंड पीपल एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू अ वंडरफुल पर्सन। इवन विद योर आइडियाज आई ट्राई टू टेक सम यूनिक एक्शंस इन लाइफ। लव यू ब्रदर, कीप गोइंग। मेरे आइडियाज़ यूनिक है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा हेट भी झेलना पड़ता है। पर यूनिक है, पर बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ, बदल जाएगी। एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन लाएंगी। मैं कोई पुरानी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, इल्यूजनरी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल एक्शन से रिलेटेड ना हो, जो तुम्हारे रियल रिजल्ट ला के दे तुम्हारे लाइफ में। ऐसी कोई बात तुम्हें मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगी रियल रिजल्ट लाएगी, रियल और जल्दी। ऐसा नहीं, और प्रोबेबिलिटी नहीं, 100% श्योरिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और ये पंडित मौलाना और ये सब जो अंधविश्वास वाले करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, जो 100% की गारंटी दे रहा हूँ, जो जो इम्प्लीमेंट करोगे वो का रिजल्ट आएगा। अर्पित गुप्ता बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया वीडियो था भाई ये, थैंक्स फॉर दिस ट्रू वर्ड्स एंड रियल मोटिवेशन, नो यूजलेस टॉक्स, डायरेक्ट ट्रूथ। यही तो बोलता हूँ, डायरेक्ट, यहाँ पे सीधी डायरेक्ट बात होती है। और मैं चाहता हूँ कि और ऐसे लोग आए जो डायरेक्ट फाड़ दें समाज की पैन। अभिषेक सिसोदिया बोल रहे हैं, भाई आप लोगों को अवेयर और जागरूक कर रहे हो, आपको दिल से सैल्यूट। थैंक यू भाई। अच्छा, ये वीडियो पे बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हैं, देख लेना। चलो टाइटल बता देता हूँ इस वीडियो का, गर्ल्स नेवर लाइक जीरो मसल मैन, परिवार, आपका परिवार आपको लल्लू और चंपू बना रहा है। ये वीडियो दोबारा जाके देख लेना। और जो जो दोबारा देखे ना, एक बार कमेंट कर दिया करो कि मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ इस वीडियो को, या थर्ड टाइम देख रहा हूँ, तो मुझे भी पता चलता है कि भाई ओके, ये वीडियो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कमेंट से पता चल जाता है मुझे, और मेरे को खुद भी एक पता चल जाता है जब वीडियो बना के तैयार हो जाती है ना, मुझे पता चल जाता है इसके अंदर तो कुछ यूनिक आया भाई। पर वैसे हर वीडियो यूनिक है मेरी, पर कुछ में रिपीटेटिव बातें भी हो जाती हैं। चलो, आई थिंक बड़ा हो गया होगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉफ़ी बनाऊंगा यार, थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ। पानी लेके आना है, पानी ख़त्म हो गया, और केले रखे हैं, केले खाने हैं। और डिनर भी तो नहीं किया मैंने, कितना हो गया, 7:20 हो गया है, तो सोच रहा हूँ डिनर ही करके आता हूँ फिर। दही रह गया यार, आज का दही खाना था मुझे। चलो आप लोग कॉल करो, ईमेल और इंस्टाग्राम है।